जब इंदौर पर होलकर राजवंश का राज्य था, जो कि मराठा राजवंश था। 18वीं शताब्दी में घटनाक्रम बदलता है और महारानी अहिल्याबाई होलकर राजगद्दी को संभालती हैं। उनके ससुर उनको सती होने से रोक देते हैं और वो जब इंदौर की गद्दी को संभालती हैं, उस वक्त इंदौर के चारों तरफ बगावत का माहौल था और इंदौर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अनसेफ था। तो महारानी, जिन्हें राजमाता अहिल्याबाई होलकर भी कहते थे, वो एक फ़ैसला लेती हैं और फ़ैसला लेती हैं इंदौर से अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का और महेश्वर में राजधानी लेकर आती हैं। महेश्वर इंदौर से करीब 65-70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर राजधानी होलकर वंश की इस्टेब्लिश करती हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हारून जी उर्फ अरुण यादव जी हैं और ये हमको बताएंगे पूरा जो महेश्वर किला है, जो राजमाता अहिल्याबाई ने बनवाया था 18वीं शताब्दी में। तो अरुण जी, ये राजमाता इंदौर से यहाँ पे आई, उसका कारण क्या लगता है? बाजीराव पेशवा जी के इनके ससुर सेनापति थे। जी जी। वो निमाड़ मालवा के सेनापति थे। सेनापति बनकर इंदौर बैठते थे। गाय केवड़ राजा गुजरात बड़ौदा बैठते थे। जी। तो पासी राव जी ने 1728 में इन सबको राजा बनाया था अपने अपने रियासत के। पेशवा। हाँ। तो होलकर ने जिसमें इंदौर में राजधानी बनाई थी और राज्य का चिन्ह नंदीगढ़ बनाया था, उसको देखते हुए लगता है कि इनके ससुर बहुत बड़े शिव भक्त थे। जिनके पिताजी का नाम था माणकोजी शिंदे, माताजी का नाम था सुशीलाबाई शिंदे। 1725 में इनका अहमदनगर जिले के एक ग्राम चोंडी गांव में जन्म हुआ था। तो अहिल्या माता जी को बचपन से शिव भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हुए थे और सारा दिन इनका शिव जी की भक्ति में बीतता था। बहुत बड़ी भक्ति थी। छोटी सी उम्र में शिवलिंग हाथ में रख के सारा दिन ओम नमः शिवाय करते हुए शिव जी की तपस्या किया करते थे। अच्छा। हाँ। और 1733 में इनके ससुर घोड़ा लेकर पूना जा रहे थे। तो इनके गांव से निकलकर जाना हुआ तो सारे बच्चे एकत्रित होकर सुनना है कि अपना अपना खिलौना बनाकर खेल रहे थे। अच्छा। और अहिल्या माता ने ऐसा खिलौना बनाया था कि शिवलिंग हाथ में रखकर तपस्या कर रही थी। इनके ससुर का घोड़ा आते देख के सारे बच्चे खड़े होकर भाग गए। अहिल्या माता ना भागी, अहिल्या माता वहीं बैठी रही और पास में आके देखा क्या कर रही, शिव भक्ति कर रही है। उनको हाथ में इनके शिव जी का दर्शन हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भगवान को नमन किया। जब इनको लगा कि ये काफ़ी समय से यहाँ खड़े हुए हैं तो इन्होंने डरने के बजाय खड़े होकर अपने ससुर के घोड़े का लगाम पकड़ लिया, इनके ससुर का। तो उनको और अच्छा लगा कि ये तो बहुत बहादुर बच्ची जब से मेरी बहू बन सकती है और बहुत बड़ी शिव जी की भक्त है। तब उन्होंने इनको चुना अपने हाँ। बेटे के साथ इनकी शादी के। हाँ। तो इनके ससुर जैसे घर आए, हाँ। घर परिवार को बात बताई कि बहुत बड़ी शिव भक्त कन्या का रिश्ता करके आया हूँ खांडेराव होलकर जी के लिए। तो घर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। फिर इनके ससुर के दिमाग में चलता रहा कि मेरा बहू इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी भक्त है और उनकी भक्ति में इंटरेस्ट बढ़ाए, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। जी जी। तो उनके दिमाग में यह भगवान ने ख्याल दिया कि शिव भक्त जो होते हैं वो नर्मदा रिवर पे रहकर भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति में और ज़्यादा लाभ में फ़ायदा होता है। जी जी। ज़्यादा लाभ मिलता है। जी जी। तो इनके ससुर ने इनको नर्मदा माई के किनारे पे शिफ्ट करने के इरादे से जगह खोज किया। तो जगह अच्छा लगा ये क्षेत्र। इस नगरी का नाम था पहले महेशमती। महेशमती। जी साहब। ये धरती की सबसे बड़ी राजधानी त्रेता युग में रह चुकी है, सहस्त्र अर्जुन जी के वक्त में, जिन्होंने कामधेनु गाय के लिए परशुराम जी के पिताजी का वध किया था। तो इस नगरी का नाम था महेशमती। यहाँ इनके ससुर ने जीर्णोद्धार कार्य चालू किया। इनका एंगेजमेंट हुआ उसी साल 1733 में। इरादा ये लेके इनको नर्मदा माई के किनारे पे शिव भक्त है शिफ्ट करने के लिए। 1738 में इनका शादी हुआ था। इंदौर से बैलगाड़ी हाथी घोड़ों से बारात गई थी पूना। शनिवार वाड़े में शादी हुआ था। अच्छा अच्छा। पति का नाम था इनके खांडेराव होलकर। अच्छा, शनिवार वाड़े में पूना में शादी हुई थी। हाँ साहब। राजमाता अहिल्याबाई होलकर। हाँ साहब। अच्छा अच्छा। खांडेराव होलकर जी के साथ। खांडेराव होलकर जी के हाँ साथ। साहब। अच्छा, दूसरी बात ये था कि जैसे वो वहाँ से राजधानी इंदौर से शिफ्ट की, इसका एक कारण ये भी बताते हैं कि इंदौर थोड़ा प्लेन में था और सिक्योरिटी वाइज, सुरक्षा की दृष्टि से इतना सेफ नहीं था जितना महेश्वर थोड़ा सा ऊंचाई पे है। इस तरफ एक तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ, तो बीच में ये है तो थोड़ा सेफ भी था। हाँ, सब कुछ ये बातें भी है, ये कारण भी था। हाँ, ये कारण भी थोड़ा है। और फिर पानी की सुविधा भी है, ये कारण भी है। और सबसे बड़ी नर्मदा नदी है। हाँ, सब नर्मदा नदी है। और सबसे मेन बात की शिव भक्त थी और जितने भी शिव भक्त रहे हैं उन्होंने नर्मदा माता के किनारे पर आकर जरूर तप किया हुआ है। कहते हैं रावण भी यहाँ आए थे। हाँ, रावण भी यहाँ आए थे। उनको सहस्त्र अर्जुन ने यहाँ पर कैद कर रखा था 6 महीने साहब। ठीक। और 1745 में इनको बेटे का जन्म हुआ था जिनका नाम था मालराव होलकर। ठीक।
1948 में बेटी का जन्म हुआ था जिनका नाम था मुक्ताबाई। 1754 में इनके पति खुद के सेना के सेनापति थे, युद्ध के गए थे सूरजमल जाट से लड़ने के लिए। तो वहाँ इनके पति को युद्ध लड़ते वक्त तोप का गोला लगा था, जिनसे इनके पति की सब डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पहले जमाने में सती प्रथा हो रही थी, चलती थी इंडिया में सनातन धर्म में। अहिल्या माता भी उनके पति के साथ सती होने को जा रही थी। तो इनके ससुर ने बड़ी मुश्किल से इनको सती होने से रोका। मेरा बेटा चले गया, आप ना जाओ, आप मेरा बेटा बन कर रहिए। बोले आपके लिए जो महेशमती में महल बनाया जा रहा है, उस महल में कौन रहेगा और वहाँ रहकर तपस्या भक्ति कौन करेगा? भगवान को आपको ये राजपाट चलाना है और हो सके भगवान को आपसे अच्छे काम करवाना हो, तो इनको सती होने से रोका 1754 में। ठीक। इनके ससुर, इनके पति का समाधि बना हुआ है राजस्थान भरतपुर जिले के अंदर। अच्छा, हाँ, भरतपुर में आज भी है? हाँ साहब, आज भी इनका समाधि पति का। इनका 1766 में इनके ससुर का देहांत हुआ, फिर इनके बेटे को राजा बनाया। इस किले को 1733 में बनाने काम चालू किया था, तो 66 में इंदौर से यहाँ शिफ्ट हुए थे। इनके बेटे राजा बने, तब अहिल्या माता बेटे को लेकर इंदौर से यहाँ शिफ्ट हो गई थी। यहाँ से इनके बेटे ने 1 साल शासन किया। फिर शासन करने के बाद कोई बताते हैं कि हाथी के पैर से कुचल कर मारे गए। ऐसा कहावत है कि राजमाता ने, लेकिन राजमाता ऐसा करेंगे ऐसा कोई भी माँ अपने बच्चे को कुचल कर नहीं मरवाती, कोई भी माँ सजा नहीं देती। वैसे वो न्याय प्रिय थी। फिर अहिल्या माता रानी बनी, तो अहिल्या माता रानी बनने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ शिव अर्पण कर दिया। तब इस नगरी को भी शिव अर्पण कर दिया। इसका महेशमती से महेश्वर नाम रख दिया, तब से अभी तक इसका नाम चलता है महेश्वर। ठीक। यहाँ से अहिल्या माता जी ने चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग का तीर्थ यात्रा निकाला, और चारों धाम में जाकर जब ना कार थी ना बस ना ट्रेन थी, तब हाथी घोड़े से जाकर चारों धाम में जीर्णोद्धार किया, और 12 ज्योतिर्लिंग में। और 12 ज्योतिर्लिंग में जितनी जगह पर दोबारा शिवलिंग जो लगाई गई, वो शिवलिंग अहिल्या माता यहाँ से ले जाकर नर्मदा माता जैसे सारी शिवलिंग स्थापित की हुई है अहिल्या माता। काशी विश्वनाथ मंदिर का, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उससे पहले औरंगजेब ने, कहते हैं, उसको खंडित कर दिया था, और बुरे तरीके से खंडित कर दिया था। देखे कि यहाँ पर इतने दर्शन के लिए लोग आते, उनके लिए नया काम क्या किया जाए, तो इन्होंने अन्य क्षेत्र बनाए, धर्मशाला बनाई और कुएं बावड़ी को निर्माण किए। जो इनके नाम के अन्य क्षेत्र धर्मशाला, कुएं बावड़ी आज भी चलते हैं साहब। शिवाजी होलकर साहब जिन्हें रिचर्ड साहब जी के नाम से जाना जाता है जी, उन्होंने साहब स्थापना करवाई है। अच्छा।